हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, ये चैप्टर 1 है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप बुक का, आपकी क्लास 12th का है। डी की गुल बुक में से लिया है मैंने ये। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अप्रैल 2021 ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था। कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड 2 लाख, यानी कि ए की जो है वो 6 लाख है और बी की कितनी है 2 लाख। 31 मार्च को जो नेट प्रॉफिट दे रखे हैं वो 2,40,000 है, यानी कि जो भी पार्टनरशिप डीड की कंसिडरेशंस होती हैं उससे पहले की हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% है पर एनम। बी को सैलरी मिलेगा 60,000 पर एनम का। ड्राइंग्स दी हुई हैं, यानी कि ए और बी ने जो ड्राइंग्स की हैं 60,000 एंड 40,000 की हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर हमें कैलकुलेट नहीं करना। 2,000 एंड 1,000। एज्यूमिंग दैट ए एंड बी जो पार्टनर्स हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं और हमें अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। अब जैसे इसमें नोट में भी लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ना बिल्कुल कहीं नहीं लिखा कि जो पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे वो कौन से करेंगे, फिक्स्ड करेंगे या फ्लक्चुएटिंग करेंगे, गिवन नहीं है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी बोला नहीं जाता है तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल अकाउंट कौन सा रहेगा, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है। राइट। तो ये इसमें नोट में भी लिखा है, जो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि फिक्स कैपिटल है तो आपको पता है कि पहले फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनते हैं और जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या जो प्रॉफिट बांटा जाता है ये हम किस में करते हैं, करंट अकाउंट में, इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कौन सा होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट। तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व करूंगी। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट में हम देखेंगे कैलकुलेशंस की क्या क्या है। ए और बी की कैपिटल पहले देखेंगे, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमने प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें गिवन है दैट इज़ 6%। ठीक है। और ए की कैपिटल है 6 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। ठीक है। तो इसका हम 6% निकालेंगे, जो कितना आ जाएगा 36,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा 36,000 और बी का 2 लाख का 6% निकालेंगे जो आ जाएगा 12,000 पर एनम है, यानी कि पूरे साल का ये मिल जाएगा। ठीक है। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमने क्यों लिखना है, क्योंकि जो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हो रहा है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। कितना दे रखा है ये हमें 2,40,000, ये हमारा प्रॉफिट है। इसी प्रॉफिट में से पहले तो हम पार्टनर्स को दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो ए का भी हमने कैलकुलेट किया 36,000 और बी का हमने कैलकुलेट किया 12,000। ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, दोनों को प्लस करके लिख देंगे 48,000। ठीक है। ये डॉट भी लगा दिया। ओके। अब उसके बाद हमारे पास है ड्राइंग्स। हमें ड्राइंग्स जो है वो गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो गिवन है, उसको कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है दैट इज़ ए का है 2,000 और बी का है 1,000, जो हम ऐड करके लिख देंगे 3,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर चार्ज होता है, जो पार्टनर फर्म को देते हैं। ठीक है। इसलिए क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो फर्म पार्टनर्स को प्रोवाइड करती है, तो इसकी वजह से ये एक फर्म के लिए एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। यहाँ पर बी को सैलरी भी मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, बी सैलरी भी लिख सकते हैं या सैलरी टू बी भी लिख सकते हैं 60,000। ठीक है। और इसके अंदर कुछ और नहीं है, सैलरी सिर्फ बी को ही मिल रही है और ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स बताए हुए हैं, तो यानी कि इसके अंदर और कुछ नहीं है ऐसा।
तो पहले हम निकाल लेंगे कि प्रॉफिट, अब देखो पहले प्रॉफिट में से 2,40,000 प्रॉफिट में से ए और बी को 48,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। बी को सैलरी दे देनी है और 3,000 रुपये ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। तो अब देखेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, यानी कि इन सब चीज़ों के बाद पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा कितना, प्रॉफिट में से हिस्सा कितना बनता है, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, जो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे इसकी, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। ये मेरा 1,35,000 जो आ रहा है ये डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट एंड जो प्रॉफिट में से जो भी पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ये ए और बी को बांट दिया जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है उनके कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट और दूसरा बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हम उनके इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितना ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं तो हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। 1,35,000 का जो कितना आ जाएगा 67,500 ईच पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हमारे यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, पहले हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद हो जाएगा पार्टनर ए, पार्टनर बी, ये हमारा डेबिट साइड है। फिर उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर ए और पार्टनर बी, ये हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ए की अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारी एप्रोप्रिएशंस जो हैं वो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जो भी पार्टनर को मिलता है वो उनके कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, इसी वजह से हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो कैपिटल्स होती हैं वो उनके जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं, तो बाय बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस 6 लाख हमें गिवन थी ए की और 2 लाख गिवन थी बी की, ठीक है। इसके बाद हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने देखा था 36,000 और 12,000 था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ए के कॉलम में हम 36,000 लिख देंगे, 36,000 और इसका 12,000, यानी कि ये इनकी कैपिटल में ऐड हो रहा है, ठीक है। और बी को सैलरी भी मिलेगी तो बाय बीज सैलरी अकाउंट या सैलरी अकाउंट भी लिख सकते थे। ए को नहीं मिलेगी, इसी ए का अकाउंट के ए के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बी के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा ये है प्रॉफिट है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है 67,500 दोनों का जो आया था, यहाँ पर हमने इसलिए लिखा था एज कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये इसके बाद कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अगर फिक्स कैपिटल होते हैं तो आपको पता है यहाँ करंट अकाउंट लिखा जाता है क्योंकि तब करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 67,500 ए का, 67,500 बी का। अब देखो डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, ये सामान ये सारी चीज़ें तो ए और बी पार्टनर्स को मिलेंगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड होंगी। जो उनके कैपिटल अकाउंट में से लेस होगा वो यहाँ आएगा। जब पार्टनर ड्राइंग करता है यानी कि पर्सनल के लिए खर्चे कर लेता है तो वो हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगा। ए की जो ड्राइंग्स थी दैट वाज 60,000 और बी की थी 40,000 और यहाँ पर एक आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी हम यहाँ पर चार्ज करेंगे, 2,000 रुपये ए का और 1,000 रुपये बी का। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऑन द साइड और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ठीक है। तो इसको टोटल कर लेते हैं पहले। ए का जब हमने टोटल किया क्रेडिट साइड का तो ये मेरा टोटल आ रहा है ए का टोटल किया 7,03,500 और बी का आ रहा है 3,39,500, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए यही वाला टोटल हम यहाँ लिखेंगे 3,39,500 और ए का 7,03,500, ठीक है। अब इस टोटल में से इन दोनों का अमाउंट जब हम माइनस करेंगे, इसमें से ये 62,000 का माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6,41,500 और बी का आ जाएगा
इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2,98,500, ठीक है। ये जो इनके बैलेंसेस होती हैं ये क्लोजिंग बैलेंसेस होती हैं, ये ओपनिंग बैलेंस होते हैं, ये एंड ऑफ द ईयर के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, ठीक है। ये वैसे एंड ऑफ द ईयर ही बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो कैपिटल का अकाउंट का जो बैलेंस है ये हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाना है दैट इज़ जो हमने बनाना है वो तभी बनाएंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकेला तभी बनता है जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो हम उनको फ्लक्चुएटिंग ही डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करके चलते हैं और एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends also.